अभी तक आपने पहलवानों वाले आसन किए हैं, अब हम बूढ़ों वाले बताएं कैसे करना। बीमार कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं। और जो ये आसन करा रहे थे ना, ये तो इतनी उम्र में करते हैं, ज्यादा उम्र वाले झुकेंगे तो रीढ़ और टूट जाएगी, क्योंकि अकड़ने लगती हैं हड्डियां, बचपन में नरम रहती है। तो कड़ी हो जाने पर झुकना, आराम से झुकना, जर्क नहीं देना, और जहां हो रुक जाना, ठीक है। और कई को तो झुकना मना ही हो जाता है। और कोई प्रैक्टिस यदि ज्यादा उम्र में करे तो थोड़े से अधिक की ओर बढ़े, पहले थोड़ा झुके, फिर और धीरे धीरे लचीला बनाना चाहिए। खैर, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है छोटी क्रियाएं और प्राणायाम। अपने हाथों को आगे ऐसे करें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए बाहर ले जाएंगे मेरी तरह, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लाएंगे, जल्दी नहीं करना। बहुत धीरे धीरे लंबी श्वास ले जाना और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस लाना। ये लगभग 11 बार कर सकते हैं। आज 2 ही 3 बार करेंगे। श्वास भरते जाएं लंबी, जितनी देर श्वास भरें उतनी देर में ही हाथ ले जाएं, और जितनी देर श्वास निकालें उतने धीरे धीरे हाथ लाएं। श्वास और क्रिया साथ साथ, साथ में ध्यान, 3 चीजें, क्रिया और श्वास साथ साथ, और अंदर से सजगता, क्या हो रहा है उसका अनुभव करना। 3 हो जाएंगे। क्रिया हो जाएगी, प्राणायाम के द्वारा अंदर का शुद्ध भी हो जाएगा, और ध्यान से करने से एकाग्रता बढ़ जाएगी। तो ये कर सकते हैं। दूसरा है, मेरे आगे माइक है तब भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आज याद मात्र, दोनों हाथों को छाती पे रखना और श्वास भरते हुए बिल्कुल समकोण की तरह आगे तानना, श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस करना। वापस होते पूरे कंधे हाथ ढीले कर देना, बिल्कुल ढीले कर देना, क्योंकि कड़ा करना, नरम करना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। लगातार कड़ा नहीं रखना। तो फिर इसको 3 बार आगे ऐसे ले जाना, श्वास भरते हुए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, फिर छाती पर हाथ और दोनों भुजाएं ढीली, ये 3 बार, ठीक। दूसरा है, अब अपने हाथों को अपने मस्तक की ऊंचाई तक ले जाना, श्वास भरते हुए, और चाबी क्या है, ध्यान से करना, केवल ऐसे यंत्र की तरह नहीं करना। सावधानी, होश पूर्वक, प्रसन्नता सहित, ये 3-3 बार करना है। बाकी इसके जो हिस्से छूटेंगे, कल इनका हिस्सा पूरा पूरा भी नहीं बता रहे। और अब तीसरा है, बिल्कुल हाथों को धीरे से लेना, श्वास भरते हुए अपने सिर के बिल्कुल ऊपर ले जाना, आकाश की तरफ, और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे ले आना। श्वास भरते हुए होश पूर्वक, और ले जाने पर तान देना, और लौटने पर शिथिल करके फिर ढीले कर देना। और कई प्राणायाम हैं जो धीरे धीरे अगले दिनों में बताएंगे। पक्का है कल के सुबह के कार्यक्रम में विधिवत, और अभी कुछ बढ़ाएंगे इसमें, जो जो छोड़ दिया। क्यों? जैसे इसको हमने जो सीखा है ऐसे करना, श्वास भर के, और ऐसे करके वापस, इसी तरह वापस इसमें इसी तरह तीसरा ऊपर बिल्कुल,
मकार से ध्वनि से और होश से, ध्यान का ध्यान साथ ही होता रहेगा। तो ये क्रिया, और इसी तरह जो सभी को मालूम होगी वो है कपालभाति। वो केवल आधा मिनट कर सकते हो। इसके करने की विधि क्या है? हम जब करते हैं तो फेंकने को गिनते हैं, लेने को नहीं। फिर फेंका, 1 फेंका, 2 फेंका, 3 मन में। तो लगभग हम 40 बार, 30 से 40 बार एक बार में करना चाहिए। फिर विश्राम करना चाहिए। फेंकने के बाद फेंक करके थोड़ा सा रुकना चाहिए, कुंभक। श्वास आखिरी बार करते गए, फेंकते गए, लेते गए, फेंकते गए। आखिरी बार पहले से सावधान फेंक दो, तुरंत ना लो, बाह्य कुंभक कर लो, थोड़ी देर रुक जाओ। फिर जब श्वास लो लंबी ले लो, फिर लंबी छोड़ो, लंबी लो, विश्राम हो गया। फिर 3 बार करना चाहिए कपालभाति। लगभग गिनती में 40 बार, 1 2 3 मन में। फेंकने को गिनता जाता हूं, जैसे नोट गिनते हो ना, ऐसे मैं श्वास गिनता हूं। तो ये एक विधि है कपालभाति। और इसके बाद फिर हमें करना चाहिए भ्रामरी। भ्रामरी भी सब जानते हैं। भ्रामरी में लंबी श्वास पूरी भरी जाती है और जितनी देर करेंगे श्वास निकलती जाएगी। जितनी ताकत हो उतनी देर तक लंबी करते जाओ, पर जब श्वास पूरी निकल जाए तो फिर लंबी भर लो। ये बहुत अच्छा है। इससे श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है, फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है और फेफड़े के रोग नहीं होंगे। तो अभी आप 3 बार भ्रामरी करेंगे। श्वास भरें, भ्रामरी प्राणायाम 3 तरह से, एक तो ऐसे साधारण करते हैं, एक ऐसे भी करते हैं। कान बंद करते हैं, आंखें बंद करते हैं और श्वास भर के इस प्राणायाम करने से, भ्रामरी को आंखें बंद करके, कान बंद करके जब करते हैं, ध्यान को अपनी आंखों के पास रखते हैं, तो कभी कभी करते करते प्रकाश भी होने लगता है। अंदर से जब प्रकाश होता है उसको डिवाइन लाइट बोलते हैं, दिव्य प्रकाश। इसी तरह से जब अंदर ध्वनियां अपने आप पैदा होती हैं, जिसको अनाहत नाद भी बोलते हैं, नाद होने लगता है, उसको हम डिवाइन साउंड कहते हैं। दिव्य ध्वनि अंदर सुनाई देने लगती है। और भारत में ऋषिकेश में एक महान संत डॉक्टर शिवानंद जी हुए। अब उनका शरीर नहीं है, विदेश में भी उनकी संस्थाएं हैं। तो वो डिवाइन लाइट, डिवाइन साउंड के साथ साथ एक शब्द और है, डिवाइन लाइफ। उनकी संस्था का नाम है डिवाइन लाइफ सोसाइटी। हमारी लाइफ डिवाइन हो, आनंदमय हो, निर्मल हो, राग द्वेष से रहित हो, तो हमारी लाइफ डिवाइन हो गई। और जब दिव्य व्यक्ति जिसे छूता है वो और को भी शुद्ध कर देता है। खुद तो शुद्ध ही है, जिसको छुएगा वो शुद्ध। इसलिए संतों से लोग कहते हैं आशीर्वाद दो, हमारे सिर पे हाथ रख दो। अब हम डिवाइन हो ना हो रखते ही हैं, पर दिव्य महापुरुष जिनका जीवन दिव्य है, जब हाथ रखते हैं तो उनको वाइब्रेशन मिलते हैं। वो कहते हैं हमारे ऊपर नजर डाल दो। कई बार भोजन में कहते हैं हमारा नजर डाल दो, माने वो प्रसाद दिव्य हो जाए, क्योंकि वो दिव्य हैं, इसलिए उनकी नजर दिव्य है। एक बार स्वामी राम कहीं जा रहे थे तो एक स्त्री की तरफ ऐसे एकटक देखने लगे। तो उस स्त्री
सोचने लगी बाबा जी हैं, इनका आकर्षण होगा। तो कहते बाबा क्या देखते हो? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, न तुझसे न तेरी सूरत से गरज है, हम तो मुशव्वर की कलम देखते हैं, हम तुझे नहीं देखते, बनाने वाले को देखते हैं। तो सृष्टि देखते समय सृष्टि का रचयिता दिखे। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यः पश्यति स पश्यति। इस नाशी में अविनाशी को देखना, इस सुंदरता में उसकी कला देखना, क्या कैसा सुंदर बनाया है, सिस्टमेटिक बनाया है। तो ठीक है, तो हमारा विषय तो फिर चाबी देने का है। तो अब आप आंख बंद करके हाथ नीचे ही रखेंगे, 3 बार भ्रामरी करेंगे, फिर हम बताते जाएंगे, आप आंख नहीं खोलेंगे, हम सुझाव देंगे, वैसे ही अंदर ध्यान करते जाएंगे। अब आंखें बंद करें, लंबी श्वास भर के भ्रामरी वी साउंड। जब आपका एक हो जाए तब आप दोबारा शुरू कर दें, किसी से लेना देना नहीं, आप अपने आप में करते रहे। 3 बार जब हो जावे तब आप ये बंद कर देंगे, लेकिन श्वास तब भी लंबी लेंगे और लंबी ही छोड़ेंगे, पर उसमें भावना करेंगे ओम से श्वास ली है और ओम से ही देर तक श्वास छोड़ी। आंखें बंद हैं, ध्वनि बंद हो गई, अधिक से अधिक श्वास भर लीजिए, पर ओम मन में ओम से, जैसे श्वास से ओम बोल रहे, श्वास से ओम बोलते हुए श्वास भर ली देर तक, और ओम धीरे धीरे मन ही मन ओम कहते हुए श्वास छोड़ रहे, छोड़ दी नहीं, छोड़ते जाएं। ओम से ही श्वास लेते जाएं जितना अधिक ले सकें, और ओम से ही श्वास छोड़ते जाएं जितनी देर तक छोड़ पाए। प्रसन्नता, चैतन्यता और एकाग्रता। जे कृष्णामूर्ति कहते थे चॉइसलेस अवेयरनेस। विपश्यना में मंत्र मना करते हैं, पर हम मंत्र मना नहीं करते। हम कहेंगे ऐसे श्वास लेना निर्बीज प्राणायाम है, मंत्र सहित श्वास लेना, मंत्र सहित श्वास छोड़ना। और मंत्रों में मूल मंत्र ओम ही है, हर मंत्र में ओम लगाना पड़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। अभिप्राय है ओम तो मंत्रों का मंत्र है और वैदिक मंत्र है, और गुरुवाणी में भी एक ओंकार है। तो ओम से ही श्वास लीजिए और ओम से ही श्वास छोड़िए। इतनी श्वास भरो कि गले तक, लोग कहते आकंठ, गले पर्यंत श्वास आए और नीचे मूलाधार तक की श्वास बाहर निकल जाए। भरें तब गले तक भरें और निकालें तो नीचे मूलाधार, नाभि के नीचे तक की हवा धीरे धीरे बाहर निकल जाए। बस आज की यही प्रैक्टिस लगातार करना है। टाइम पर हम बंद कराएंगे, पर अधिक से अधिक श्वास लेते जाएं, मंत्र सहित लेते जाएं, गले तक श्वास भर जाए ओम के द्वारा, और निकालें तो नाभि के नीचे तक की श्वास बाहर निकल जाए, बची न रहे शरीर के भीतर। जैसे पूरे देह की श्वास, उसको भी निकाल के बाहर फेंक दिया। जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, अच्छा निचोड़े तो जल्दी सूखता है, ऐसे पूरी श्वास सब निकालो। जो रोज अच्छी तरह श्वास लेके निकालना सीखेंगे, वो प्राण भी बड़े आनंद से छोड़ पाएंगे।
बहुत अच्छे। आंखें बंद हैं, अधिक से अधिक श्वास धीरे धीरे ओम मंत्र से ले रहे हैं। ओम मंत्र सनातनी भी, आर्य समाजी भी, सिख भी, ओम सभी का मंत्र है। और ये निर्गुण में भी चलता है, सगुण में भी चलता है। बहुत अच्छे। श्वास की ही ध्वनि हो छोटी मोटी, अपने आप श्वास लेते में छोड़ते में सुरसुराएगी, बाकी जबान से कोई आवाज नहीं करनी। संकल्प में ओम है, लेते में भी छोड़ते में भी। थोड़ी देर और अभी लंबी करेंगे, शक्ति पूर्वक, बल पूर्वक लंबी करना, बल पूर्वक लंबी छोड़ना, दोनों में। समय बढ़ाएं, लंबाई बढ़ाएं। और अब बहुत धीरे धीरे छोटी करें, एकदम छोटी नहीं करना। अब धीरे धीरे लंबाई जबरदस्ती ना करें, बलपूर्वक न लंबी करें, न बलपूर्वक निकालना न छोड़ना। धीरे धीरे बल लगाना कम कर दें, श्रम से विश्राम की ओर, अधिकता से न्यूनता की ओर धीरे 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 प्रयास रहित होते जाएं। सजगता बढ़ती जाए, प्रसन्नता बढ़ती जाए, एकाग्रता बढ़ती जाए। एकाग्रता बढ़े, होश बढ़े, प्रयत्न घटे। करना कम, ध्यान अधिक। सहज सहज पके सो मीठा होए। धीरे धीरे श्वास आ रही, धीरे धीरे जा रही, मंत्र सहित आ रही, मंत्र सहित जा रही। मुख्य है होश, प्रसन्नता। प्रसन्नता, चैतन्यता, एकाग्रता। मुख्य मंत्र समझो, प्रसन्न है, होश में है, चाह रहित है। चाह रहित, चाह रहित चेतन। मन के गहराई में देखो, कोई इच्छा है, सब इच्छाएं छोड़ दो। गहरी नींद में कोई इच्छा नहीं होती तो कोई दुख भी नहीं होता। तो अब ध्यान में भी सब इच्छाएं छोड़ दें। हमें ध्यान नहीं लगाना, केवल इतना ही ध्यान की कोई इच्छा नहीं है, इस समय कुछ नहीं। भगवान मिल जाए इस समय, ये भी इच्छा नहीं। ये कामना पूरी हो जाए, कोई नहीं। इस समय कोई इच्छा नहीं है। दिन भर इच्छाएं होंगी, करेंगे, पर इस समय कोई इच्छा नहीं। थोड़ी देर के लिए इच्छा रहित हो जाओ, थोड़ी देर के लिए सहज प्रसन्न हो जाओ, थोड़ी देर के लिए जैसी श्वास आवे आने दो, जैसी जावे जाने दो। जल्दी निकल जाए निकल जाने दो, शीघ्र आवे आ जाने दो। कोई बंधन नहीं, प्रयत्न रहित। प्रयत्न के शिथिल होने पर समाधि होती है। कोई प्रयत्न नहीं, कोई चाह नहीं। जितनी श्वास आए आने दो, जितनी जाए जाने दो। जल्दी निकल जाए, धीरे आ जाए, कोई बात नहीं। राजी हो जाओ। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है, वो भी वाह वाह है। बिल्कुल सहज श्वास आ रही, सहज जा रही। मंत्र का अनुभव हो रहा है। मंत्र आती श्वास में, जाती श्वास में। अचाह हो गए, इतना ही ध्यान की। अचाह हो कि नहीं, बिल्कुल चाह रहे, कोई चाह बची ही नहीं। यहां तक स्वर्ग की भी चाह नहीं। भय और चाह रहित हो जाओ। कोई भय नहीं है, कोई चाह नहीं है। चुनाव रहित,
दिन भर के लिए अभी नहीं कहते, अभी तो 2-4 मिनट के लिए। 2-4 मिनट में जैसे कुछ इच्छा बची ही नहीं। अपने मन के साक्षी रह के कोई इच्छा हो तो छोड़ दो। मन ना छोड़ता हो, कहे 2 मिनट को छोड़ना है, दिन भर चाहे ना, 2 मिनट को तो छोड़ दे। 1-2 मिनट को सभी इच्छाओं से रहित हो जाओ। होश पूर्वक इच्छाएं निकाल कर फेंको। जैसे मोदी सरकार सफाई की बात करती है, ऐसे ही हम भी अंदर की सफाई सब छोड़ दो। कोई ख्याल आया तो उसे कचरे में, डस्टबिन में फेंक दो। अंदर चाह रूपी कचरा नहीं रखना, इच्छाओं का कचरा फेंक देना। केवल ध्यान के समय, अभी दिन भर का नहीं। ये एक चाबी है। थोड़ी देर को, 1-2 मिनट को, सच तो यह है कि 2-3 सेकंड को भी देखो कि कोई चाह नहीं थी, कोई इच्छा ही नहीं, कोई कल्पना ही नहीं, कोई चुनाव नहीं है। शरीर है, श्वास चल रही है, मन निर्मल है और मैं शांत हूं, जाग रहा हूं, चाह रहित हो गया हूं। चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के सा। 1 मिनट को तो बादशाह हो जाओ। स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ होना नहीं, कुछ बनने की इच्छा नहीं है। बहुत पहले एक लेख लिखा था, उसका शीर्षक था कुछ न बनना ही परम पद है। कुछ नहीं बनना, एक नमूना, सिंपल। ये अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का सिंपल, कि हम 2-4 मिनट बिल्कुल चाह से रहे थे। 2-4 मिनट कोई इच्छा ही नहीं थी, हम सहज आनंद में थे, सहज प्रसन्न। कोई चाह नहीं, कोई प्रयत्न नहीं। गहरी नींद में कोई प्रयत्न थोड़ा था, तो जागृत में थोड़ी देर प्रयत्न रहित, कोई प्रयास नहीं। जो कुछ होता है सब होने दो और चुनाव खत्म कर दो। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, ये चुनाव छोड़ दो। ये शिकायत जीवन से निकाल फेंको। एक रोज फोन आता है तो कहते हैं शुक्र है, शुक्र है। जो कुछ भी है शुक्र है, सब अच्छा है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। होश में हो और होश में रह के क्या कर रहे हो? कोई प्रयत्न नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं, श्रम रहित तो हो जाओ। इतना ही होश कि मैं अब कुछ नहीं चाह रहा, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, अब मुझे कुछ पाना भी नहीं है। क्यों? जो पाना है वो तो प्राप्त है। ध्यान सर्वनिवासी सदा अलेप, सबके अंदर अलेप बैठा है, कहीं बाहर नहीं जाना। पर हम बाहर भटक रहे थे, मन बाहर भटक रहा था, अब हम बाहर से अंदर आ गए, करने से विश्राम में आ गए। दरअसल में वही थी मंजिल, कदम उठा था जहां से पहले। असल में तो मंजिल वही थी जहां से तुमने चलना शुरू किया। इसलिए रुको, वो चलने से नहीं मिलता, ठहरने से मिलता है, दौड़ने से नहीं। एक व्यक्ति दौड़ रहा था तो ऐसे ही पूछा कि दौड़ने में आनंद है कि धीमा चलने में? तो उसने कहा धीमा चलने। फिर थोड़ी देर पूछा धीमा चलने में आनंद है कि रुक जाने में? तो कहता है रुक जाने में। फिर कहते रुक जाने में आनंद है कि बैठ जाने में? बैठ जाने। कहीं बैठने में आनंद है कि लेट जाने में? तो कहता है लेट जाने। अंत में कहते लेट जाने में आनंद है कि मर जाने में? पर आदमी को जरा इसमें डर लगता है, तो जा मरने से जग डरे,
मेरे मन आनंद। मरने का अर्थ है जैसे मरा आदमी कुछ नहीं चाहता, न मान न अपमान न लाभ न हानि, ऐसे ही थोड़ी देर को मुर्दा हो जाओ। लोग शवासन लगाते हैं, शवासन सबसे कठिन है। शरीर तो लेट जाता है, हम मन से कहां मरते हैं। अंदर से बिल्कुल चाह रहित हो गए, मर गए, और जीवित मरे। जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित करो प्रयासा, मोया मुकुत जो कहे झूठा दे दरवासा। इसलिए जीवित मुक्ति, जीते जी शांति, जीते जी समाधि, जीते जी निश्चिंत, जीते जी अचाह। एक दो मिनट इसी परम अवस्था में विश्राम में रहो, इसके बाद छुट्टी। कोई जरूरी हो पैर बदलना तो लड़ो मत, नहीं ध्यान तुम्हारा विश्राम के बजाय पैर में जाएगा, दर्द में जाएगा। छूट है पूरी। आवश्यकता है तो संकोच न करो। जो कुछ भी जरूरी है बिना विरोध के, बिना चिंता के कर लो। ऐसा ना समझो हाय ध्यान बिगड़ गया, पैर बदलना पड़ा, हाय ये हो गया, लार निगलनी पड़ी, लार आ गई थी, या फला चीज हो गई, हाय मन घर चला गया। क्या है, जो हो गया हो जाने। निर्विरोध, अविरोध, न निरोध न विरोध। न मन को रोकना है और न कुछ करना है, न निरोध न विरोध। अंदर से स्वबोध, अंदर से स्व के प्रति जागे रहो। बहुत अच्छे। 3 मिनट बिल्कुल निश्चिंत। आवश्यकता है तो जो भी करने की छूट है, पर आंखें बंद रखते हुए ध्यान पूर्वक। पैर बदलना है तो ध्यान से बदलो, और कुछ करना है तो ध्यान से करो, आंखें नहीं खोलो, अंदर जागे रहो। शर्त प्रसन्न रहो। प्रसन्नता तुम सदा चाहते हो तो वही हम कह रहे हैं, प्रसन्न रहो। कौन रोक रहा है? प्रसन्न रहो और सजग बने रहो। बेहोशी में तो तुम गहरी नींद में निश्चिंत थे, हम कह रहे हैं होश में निश्चिंत रहो। बेहोशी में तो लोग लूट पीट जाते हैं, एक दिन होश में लूटने को तैयार हो जाओ। सब कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं। तमाशा देखता तू है, तमाशा खुद न बन जाना। तमाशा देखो, सब कुछ बिगड़ते देखो, बिगड़ने को देखने को तैयार रहो। एक बार मैं मुंबई में नरीमन पॉइंट में ध्यान को गया, वहां केकड़े बहुत थे। मैं आंखें बंद करके बैठ गया और मन में किया कि केकड़े आ गए, कल्पना में मेरे ऊपर चढ़ रहे, और मैं शांत बैठा। ऐसे ही एक दिन जंगल में ध्यान में बैठा, ख्याल में आया कि सांप आ गया, तो मैं न हिलूं न डुलूं, क्योंकि हिलूं डुलूंगा तो ही सांप काटेगा, उसे घूमने दो। और वो शरीर पर घूमा और घूम के चला गया। ऐसे ही अंदर से सब कुछ होने दो। बुरा ख्याल आ जाए तो डरो मत, और अंत में तो ख्याल करो मौत हो रही है। यही तो सबसे ऊंची बात है। शरीर छूट रहा है और हम निश्चिंत हैं। शरीर तो छूट रहा है, हम थोड़ी मर रहे हैं। और श्वास धीरे धीरे प्राण समिट रहा, उंगलियों का प्राण समिट रहा, नाड़ी छूट रही है। शरीर भर का प्राण धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, निकलने वाला, तैयार, राजी है। अंदर कोई भय नहीं, भय अंदर का निकल जाए। अभयम सत्व संशुद्धि, अंदर से अभय। प्राण निकल रहा है तो भी राजी है, न राजी होंगे तब भी निकलेगा, तो राजी में क्यों नहीं। इस्तीफा देना हो ठीक होता है, बर्खास्त होना ठीक नहीं होता। तैयार हैं हम सब के लिए। यदि प्राण निकलता है तो प्रसन्नता पूर्वक निकलने देंगे, जो होता है होने देंगे। क्या है, जिस मरने से दुनिया डरती थी, मेरे मन आनंद। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। ये राजी होते ही शांति, समाधि, मुक्ति, भगवान कहीं दूर थोड़ी रहता है। मन भटकता है, इसलिए नहीं मिलता। नहीं, मन शांत है, अंदर तो बैठे ही है परमात्मा चैतन्य, तो ही संग समाई।
तेरे संग ही है, काहे रे बन खोजन जाए। अब 1 मिनट मौन रहते हुए, शांत रहते हुए, चाह रहते हुए, आंखें भी ना खोले, सावधान होकर सहज भाव से प्रसन्न रहते, होश में रहते। ये नहीं कि ध्यान टूट गया, ध्यान नहीं टूटा, अंदर जाग रहे हो। अब दोनों हाथ अपना धीरे से उठाओ, आंखें बंद रखो और दोनों हाथों को आपस में धीरे धीरे ध्यान पूर्वक सजग रह के हाथों को आपस में मलो और फिर अपने मुख में और आंखों में फेरो, आंखें बंद रखते हुए, ध्यान में रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए। कोई ध्यान टूट गया ऐसा थोड़ी है, ध्यान सहज है, सब कर रहे हैं, ध्यान से होने दे रहे हैं। और इसके बाद दोबारा फिर हाथों को आपस में मलो और आप अपने पीठ पर, पैरों पर, सब जगह हाथ फेरो। ध्यान के बाद जो हमारे शरीर में हाथों में ऊर्जा आती है, फेंकने से निरोगता आती है, सारे शरीर में फेरो। और अब दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने लाकर, जब भी आंखें अभी नहीं खोलना, अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के आगे ढक्कन की तरह ले आओ और सबसे पहले धीरे धीरे आंखें खोलकर अपने हाथों का ही दर्शन करो। और इसके बाद हाथ हटाकर पूरी आंखें खोलकर सब कुछ देखो। अभी का कार्यक्रम पूरा। ओम शांति शांति।